गुजरे एक जंगल में सब जानवर इकट्ठे रहा करते थे। वो सब एक ही थाली में खाना खाते, एक ही चश्मे में पानी पीते, गर्मियों में मिलजुल कर काम करते और सर्दियों में एक ही गार में आराम करते। उन सब जानवरों को मक्खन खाने का बड़ा शौक था। उनके मक्खन का जहीरा भी एक ही था। जब किसी को जरूरत होती तो वह थोड़ा सा मक्खन निकाल कर खा लेता। एक दिन उन्होंने देखा कि किसी ने बहुत सारा मक्खन चुरा लिया है। सब जानवरों को बड़ी तशवीश हुई। उन्होंने फैसला किया कि हर रोज एक जानवर सारी रात जाग कर पहरा दे। पहली बारी रीछ की आई। वो मक्खन के मुरत्तबान के सामने बैठ गया। बैठे बैठी रीछ की टांगे दर्द करने लगे। रात के पिछले पहर बाहर खुसर फुसर की आवाज सुनाई दी। रीछ के कान खड़े हो गए। कोई आहिस्ता आहिस्ता कह रहा था, बेरी के दरख्त वाले छत्ते में सुराख हो गया है, सारा शहद बहा जा रहा है। बियार ये छोते तो उन्हें बता देता। रीछ को शहद खाने का बड़ा शौकीन था। वो सब कुछ भूल भाल कर बाहर की तरफ लपका। उधर खरगोश अंदर आया और मक्खन का मुरत्तबा निकालकर जी भर के मक्खन खाया और रीछ के आने से पहले बाहर चला गया। बेचारा रीछ नाकाम वापस लौटा। अगली सुबह जानवरों ने मक्खन कम पाया तो उन्होंने रीछ को बहुत बुरा भला कहा और सजा के तौर पर साल भर के लिए उसका मक्खन बंद कर दिया। अगले दिन कुत्ते की बारी थी। वो दिन भर पहर अदीते देते थक गया। रात को फिर खरगोश आया। उसने कुत्ते को जोर से सलाम किया। हेलो भैया, फो फो, कैसे मिजाज हैं? किताब बोला, सुबह से बैठे बैठे तंग आ गया हूँ। खरगोश बोला, तो आओ जरा दौड़ लगाए। कुत्ता को दौड़ने का बहुत शौकीन था। झट तैयार हो गया। खरगोश ने कहा, मैं घास में दौड़ता हुआ लंबा चक्कर काटकर पल तक जाता हूँ। तुम सड़क से जाओ, देखे पहले कौन हाथ लगाकर वापस लौटता है। कुत्ता मान गया। दौड़ शुरू हुई। खरगोश घास में कुछ दूर दौड़ा, फिर दुबक कर बैठ गया। जब कुत्ता काफी दूर निकल गया तब वो इत्मीनान से बाहर निकला और उसने गोदाम में जाकर जी भर के मक्खन खाया और फिर घास में छुप गया। इतने में कुत्ता दौड़ लगाकर वापस आ गया। उसने हाँफते हुए आवाज दी, ए खरगोश भैया, कहाँ हो तुम? खरगोश ने घास से सर निकाला और झूठ मूठ हाँ निपता हुआ बाहर आया और कुत्ते से हाथ मिलाकर घर को चल दिया। अगले दिन बेचारा कुत्ता भी साल भर के लिए मक्खन से महरूम कर दिया गया। अब भेड़िए की बारी थी। वो भी दिन भर मर्तबान सामने रखकर बैठा रहा। रात को खरगोश फिर आया। उसने भेड़िए को गदगदाते हुए कहा, कितने चोर पकड़ लिए हैं भेड़िए साहब? भेड़िया गदगदी के मारे हंसने लगा। खरगोश ने और ज्यादा गदगदाते हुए कहा, इतना नहीं हंसा करते भेड़िए भैया। भेड़िया और जोर जोर से हंसने लगा। इसे गदगदी बहुत होती थी। खरगोश ने दोनों हाथों से गदगदाते हुए कहा, जो ज्यादा हंसता है वही ज्यादा रोता भी है। भेड़िया हंसते हंसते अपनी कुर्सी से लड़क गया और जमीन पर लौटने पौटने लगा। खरगोश ने उसे कुर्सी पर बिठाया और गिर झाड़ने के बहाने उसकी आहिस्ता आहिस्ता मालिश करने लगा। मालिश से जो आराम मिला तो भेड़िया सो गया। तब खरगोश अंदर गया। उसने जी भर के मक्खन खाया और अपने घर की राह ली। अगले दिन भेड़िए का भी वही हशर हुआ। साल भर के लिए मक्खन बंद। अब लूमड़ की बारी थी। रात को फिर खरगोश आया। ओहो, आज लूमड़ भैया की बारी है। खरगोश ने कहा, कितने चोर पकड़ लिए हैं भैया जी? लूमड़ ने बेजारी से कहा, सुबह से बैठे बैठे तंग आ गया हूँ। खरगोश बोला, तो आओ आप मचौली खेले। और अगर चोर आ गया तब? खरगोश बोला, हम दोनों उसका भरता बना देंगे। लोमड़ मान गया। दोनों दरख्तों के पीछे आंख मचोली खेलते रहे। कुछ ही देर में लोमड़ इतना थक गया कि वो आराम करने जमीन पर लेटा और लेटते ही सो गया। अगले दिन उसको भी सजा मिली। साल भर तक मक्खन बंद। लोमड़ जरा होशियार जानवर था। उसने अपना शबा खरगोश पर जाहिर किया। अब तो सब जानवर बारी बारी अपनी आप बीती बयान करने लगे। सबको यकीन हो गया कि खरगोश चालाकी से मक्खन चुरा लेता है, लेकिन खरगोश को मक्खन चुराते देखा किसी ने नहीं था। सब जानवरों ने इस दफा जंगल के जासूस बंदर को चोर पकड़ने के लिए मुकर्रर किया। बंदर मक्खन का मर्तबान नीचे रखकर इस पर आलती पालती मारकर बैठ गया। खरगोश वहां आया और बंदर से पूछा, कैसे हाल हैं? बहुत बुरे। बंदर ने रखाई से जवाब दिया,
صبح سے سرد رد اور زکام ہے، تو آئیے سیر کو چلیں، خرگوش بولا۔ نہیں بھیا، بالکل موڈ نہیں ہے، بندر رکھائی سے بولا۔ آنکھ مچولی بھی نہیں کھیلو گے؟ خرگوش نے اشتیاق سے پوچھا۔ بندر بولا، مجھے بچوں کے کھیل پسند نہیں آتے۔ خرگوش نے حیرانی سے پوچھا، تو پھر کون سا کھیل پسند ہے تمہیں؟ بندر بولا، رسا کشی۔ خرگوش مان گیا۔ بندر نے جھٹ پٹ خرگوش کی دم سے رسا باندھا، اس کا دوسرا سرا درخت سے باندھا اور کہا، کھینچے رسا۔ اب خرگوش رسا کھینچنے میں مصروف رہا۔ ادھر بندر سب جانوروں کو بلا لایا۔ خرگوش انہیں آتے دیکھ کر چوکنا ہوا اور ساری بات بھانپ کیا۔ اس نے دم چھڑانے کی کوشش کی لیکن کامیاب نہ ہو سکا۔ بے چارہ خرگوش پکڑا ہی گیا اور مکھن چرانے کا اعتراف کر لیا۔ جانوروں نے سزا کے طور پر اس کی دم کاٹ ڈالی اور اس کے کانوں کو زور زور سے کھینچا۔ کہتے ہیں میاں خرگوش تب سے تنہا تنہا ہیں اور ان کے کان بھی لمبے ہیں۔ اس دن سے خرگوش جنگل کے جانوروں سے علیحدہ رہتا ہے۔